ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में वन साइडेड एरर्स पार्ट 2। वन साइडेड एरर्स का मैं स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि वन साइडेड एरर्स तब होती हैं जब जर्नल और सब्सिडियरी बुक्स से हम पोस्टिंग कर रहे हों लेजर में। नॉर्मली एक अकाउंट की जगह दूसरे अकाउंट को डेबिट कर दिया गया हो कम अमाउंट से, तब भी वन साइडेड एरर्स की प्रॉब्लम आती है। कोई एक पर्टिकुलर अकाउंट अंडरकास्ट या ओवरकास्ट हो गया हो तो भी वन साइडेड प्रॉब्लम की एरर होती है या वन साइडेड एरर होती है। इसी तरह जब किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट का बैलेंस प्रीवियस ईयर से नेक्स्ट ईयर में लाना भूल जाएं, फॉर एग्जांपल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, नेक्स्ट ईयर में अकाउंट में बैलेंस लाना भूल गए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक लाइबिलिटी है, नॉट ब्रॉट फॉरवर्ड, तो क्रेडिट होगा, यानी सस्पेंस टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। तो चलिए इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स वाली ट्रांजेक्शन्स हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। मैंने इसमें 4 ट्रांजेक्शन्स ली हैं स्टूडेंट्स। उन चारों ट्रांजेक्शन में कुछ ना कुछ अलग मिलेगा। कहीं हमें लगेगा कि ये 2 साइडेड एरर है, लेकिन उसमें 2 साइडेड एरर का भी एलिमेंट होगा, पर वो 1 साइडेड एरर होगी। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। वी हैव द फर्स्ट ट्रांजेक्शन। ये ट्रांजेक्शन है और इधर हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए स्टूडेंट्स, रिपेयर ऑफ मशीनरी अमाउंटेड टू ₹5,100। ट्रांजेक्शन्स को अगर आप पार्ट्स में, हिस्सों में पढ़ोगे तो इजीली हो पाएगा। देखिए ये है रिपेयर ऑफ मशीनरी, यानी मशीन की रिपेयर थी तो रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। याद रखिए हमने क्या कर दिया, डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, हमने मशीन अकाउंट डेबिट कर दिया। तो सिंपली देखें तो ये 2 साइडेड एरर है। रिपेयर डेबिट होने चाहिए और मशीन अकाउंट जो हमने गलती से डेबिट कर दिया उसे क्रेडिट करें, लेकिन अमाउंट का मिसमैच है। रिपेयर है 5100 और मशीनरी हमने डेबिट कर दी 5100 से। चलिए इसकी रेक्टिफाइड एंट्री देखिएगा। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, रिपेयर डेबिट होगी जिसको हमने डेबिट नहीं किया 5100 से। इसकी जगह हमने मशीनरी को डेबिट कर दिया, उसे कैंसिल करेंगे टू मशीनरी अकाउंट। ये है 1500। सिंपल वे में तो हमारी जनरल एंट्री हो गई रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट मिसमैच कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस गोज टू सस्पेंस अकाउंट। यहां हम लिखेंगे टू सस्पेंस अकाउंट 3600। यानी अगर अमाउंट की मिस्टेक ना होती तो ये 2 साइडेड एरर होती, लेकिन अमाउंट का डिफरेंस आ गया एंड डिफरेंस को हम कहां से पूरा करेंगे, कहां से रिकवर करेंगे, सस्पेंस अकाउंट से रिकवर करेंगे। चलिए सेकंड ट्रांजैक्शन देखते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफ गुड्स ऑफ 5400 फ्रॉम अरुण। अब समझिए स्टूडेंट, ये परचेज ऑफ गुड्स है तो परचेज बुक में रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी एंट्री हो जाएगी परचेज टू अरुण। लेकिन हमने क्या कर दिया, रिकॉर्डेड थ्रू द सेल बुक, हमने इसको सेल बुक में रिकॉर्ड कर दिया। यानी परचेज डेबिट होनी चाहिए थी, वो तो डेबिट नहीं हुई, उल्टा हमने सेल क्रेडिट कर दी। आगे देखिए क्या हुआ, हाउएवर अरुण's अकाउंट वाज करेक्टली क्रेडिटेड। अब देखिए अरुण से गुड्स परचेज किया है तो अरुण तो क्रेडिट होना चाहिए था, यानी हमने देखिए क्या किया, थोड़ी सी मिस्टेक की और थोड़ा सा करेक्ट कर दिया। परचेज बुक की बजाय सेल बुक में तो लिखा, ये मिस्टेक हो गई, लेकिन अरुण को करेक्टली क्रेडिट किया है। यानी गुड्स परचेज करते टाइम अरुण हमारा सप्लायर है, क्रेडिटर है, उसको क्रेडिट ही किया, यानी 2 अकाउंट में मिस्टेक रह गई, एक परचेज अकाउंट और दूसरा सेल्स अकाउंट। यानी परचेज डेबिट नहीं किया और सेल्स गलती से क्रेडिट कर दिया। तो क्या करें, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, जिसको डेबिट नहीं किया क्योंकि ये परचेज ऑफ गुड्स है, तो हमारी जनरल एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 5400।
ये परचेज ऑफ गुड्स था तो हमने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब गलती से, क्योंकि इसको हमने सेल मान लिया था, सेल होती है क्रेडिट, तो सेल तो ये है नहीं, सेल को कैंसिल करो तो सेल्स भी डेबिट हो जाएगी। सेल्स अकाउंट डेबिट 5400। क्रेडिट किसे करें? अरुण के अकाउंट में मिस्टेक नहीं हुई तो क्रेडिट हो जाएगा हमारा सस्पेंस अकाउंट टू सस्पेंस अकाउंट 10,800। अगर अरुण के अकाउंट में भी मिस्टेक हुई होती तो ये टू साइडेड एरर होती, तब हम यहाँ टू अरुण लेते। तो ये हमारी दो ट्रांजेक्शन्स हो गई स्टूडेंट्स। अब वन साइडेड एरर में थर्ड ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन है, देखिए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजेश ₹9,000। समझिए, राजेश से कैश मिला। सिंपल जर्नल एंट्री सोचो, कैश अकाउंट डेबिट टू राजेश, कैश डेबिट हो रहा है, राजेश क्रेडिट होगा, क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट है 9,000 से। अब हमने क्या मिस्टेक की? पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ राकेश एज ₹6,000। समझिए, कैश बुक में कोई मिस्टेक नहीं हुई, राजेश से कैश मिला 9,000 का, कैश बुक में 9 ही लिखा, वहां से जो पोस्टिंग की है उसमें गलती हो गई। राजेश के अकाउंट में डालने थे 9, लेकिन राकेश में डाल दी वो भी 6,000। अब देखिए इसे करेक्ट कैसे करें। फर्स्ट ट्रांजेक्शन का फर्स्ट हिस्सा पहले फिर से पढ़िए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजेश, राजेश क्रेडिट होना था, हम राजेश को क्रेडिट करना भूल गए, तो सबसे पहले राजेश को क्रेडिट कीजिए। देखिए, टू राजेश, राजेश क्रेडिट होगा 9,000 से। हमने गलती क्या कर दी? पोस्टिंग कर दी राकेश के डेबिट में, तो राकेश तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, राकेश के अकाउंट में तो पोस्टिंग होनी ही नहीं चाहिए। अब देखिए, राकेश के डेबिट में पोस्टिंग की है, डेबिट में, तो राकेश को क्रेडिट करो 6,000 से, तो यहां हो जाएगा टू राकेश, यानी ये दोनों क्रेडिट हो गए, टू राकेश 6,000। अब जनरल एंट्री कैसे पूरी करें? दोबारा समझ लो स्टूडेंट्स, राजेश को क्रेडिट किया क्योंकि वो तो क्रेडिट होना ही था, राकेश को क्रेडिट किया कैंसिल करने के लिए क्योंकि हमने इसको गलती से डेबिट कर दिया था। अब जनरल एंट्री कैसे पूरा करें? सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, दैट इज 15,000 रुपीज, दोनों का टोटल। फोर्थ ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। फोर्थ ट्रांजेक्शन देखिए स्टूडेंट्स, एन आइटम ऑफ ₹7,000 रिलेटेड टू प्रीपेड इंश्योरेंस। देखिए, प्रीपेड इंश्योरेंस का डेबिट बैलेंस होता है, ये हमारी करंट एसेट है। अकाउंट वाज ओमिटेड टू बी ब्रॉट फॉरवर्ड, इस अकाउंट को बैलेंस बीडी करना, नेक्स्ट ईयर में ले जाना भूल गए। देखिए, फ्रॉम द प्रीवियस ईयर बुक्स, यानी प्रीपेड इंश्योरेंस के जिसका डेबिट बैलेंस होता है 7,000 रुपीज, पिछले साल की बुक्स से करंट ईयर की बुक्स में लाना भूल गए बैलेंस, ये एक ही अकाउंट अफेक्ट हुआ है। यानी प्रीपेड इंश्योरेंस जिसका डेबिट बैलेंस होता था उसको हम प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट के डेबिट में 7,000 लिखना भूल गए, तो क्या करें? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 7,000 टू सस्पेंस अकाउंट 7,000 रुपीज। तो वन साइडेड एरर की ये 4 ट्रांजेक्शन्स की हैं स्टूडेंट्स। इन 4 ट्रांजेक्शन्स को आप ढंग से समझें। जब भी आप ट्रांजेक्शन पढ़ें स्टूडेंट्स, उसको पार्ट्स में पढ़िएगा। जैसे हमने अभी किया था ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन, रिपेयर ऑफ मशीनरी, माइंड में आना चाहिए कि रिपेयर डेबिट होनी है। डेबिटेड टू मशीनरी, मशीनरी तो डेबिट होनी ही नहीं थी, तो रिपेयर टू मशीनरी हमारा आंसर होता है। लेकिन फिर देखा अमाउंट अलग है, तो डिफरेंस गोज टू सस्पेंस अकाउंट। यानी ट्रांजेक्शन ढंग से पढ़िए। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की हमें अच्छी समझ होनी चाहिए, और सभी अकाउंट्स के बैलेंसेस की, किस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, किस अकाउंट का क्रेडिट, इसकी भी अच्छी समझ होगी, तब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इजीली कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, कॉमर्स विद डिफरेंस के वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर
चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसके सब्सक्राइब इसको जरूर करें।